साबुन साज़ी में सबसे आखिरी जो मरहला है वो इसका शेप का होता है कि साबुन को हमने कौन सी शेप देनी है। जो शेप हमने साबुन को देनी है या जो साइज़ रखना है वो हमारी डाई तय करती है। डाई कस्टमाइज़ बनती है। डाई के ऊपर हम अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी लिखवा सकते हैं। वालेकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। स्मॉल बिजनेस ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूं। आज की जो हमारी बिजनेस ट्रेनिंग है वो साबुन साजी के हवाले से है कि जो कारखाना हम साबुन का लगाते हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। जो दोस्त फिज़िकली ये ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो मुल्तान में हमारा एनएलसी बाईपास पे सुजुकी कार शोरूम के सामने ऑफिस है। जुमे के अलावा किसी भी दिन तशरीफ़ लें और फिज़िकली यानी कि अपने हाथों से साबुन बना के देख सकते हैं कि साबुन कैसे बनता है। मुल्तान ऑफिस में हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है किसी भी बिज़नेस के हवाले से। ये बिल्कुल फ्री होता है। इसमें हम साबुन बनाना, सरफ बनाना, पैक करना, पत्ती का कारोबार, इसी तरह वनडे का कारोबार, गोली टाफ़ी का कारोबार, जूस का कारोबार, इसी तरह हम बहुत से जो बिज़नेस हैं, छोटे बिज़नेस यानी कि स्मॉल बिज़नेस, उनकी ट्रेनिंग्स के सेशन करते रहते हैं और ये सेशन बिल्कुल फ्री होते हैं। कोई भी दोस्त पूरे पाकिस्तान से जुमे के अलावा किसी भी दिन फ़ोन पे बात करके तशरीफ़ ले आएँ और ये ट्रेनिंग हासिल करें। ये नूडल है 5 किलो, टाइटेनियम 35 ग्राम, पिंक कलर 5 ग्राम। अब इन तमाम चीज़ों को हमने एक मिक्सर के अंदर मिक्स करना है। ये मिक्सर कई तरह के होते हैं, लोहे में भी होते हैं और स्टील में भी होते हैं। हमें स्टील वाले मिक्सर का इंतखाब करना चाहिए। स्टील वाले मिक्सर का ये फ़ायदा है कि ये एक ही दफ़ा लेंगे और ये काफ़ी अरसे तक, कई सालों तक चल सकता है। जबकि लोहे वाला मिक्सर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इसके अंदर हमने केमिकल्स मिक्स करने होते हैं। ये सबसे पहले इसके अंदर हम नूडल डालेंगे, पहले तो इसको चलाएँगे। ये सिंगल फेज़ पे चलता है मिक्सर, इसको चला के ये रिबन मिक्सर है, इसके रिबन घूमना शुरू कर देंगे। हमने साथ ही इसके अंदर नूडल डाल देना है। अब नूडल में जो हमने चीज़ें मिक्स करनी है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम सिलिकेट डालेंगे 200 ग्राम सिलिकेट, और इसके अंदर ऐसा-ऐसा जो भी चीज़ें मिक्स करनी है ऐसा-ऐसा मिक्स करनी है ताकि अच्छे से जज़ब हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। और दूसरा ये है कि मिक्सर को बंद नहीं करना और हाथ को भी बचा के रखना है ताकि मिक्सर के रिबन के साथ टच ना हो, ज़ख्मी ना हो। इसके साथ ही हमने कलर भी डाल देना और टाइटेनियम भी डाल देना। तमाम चीज़ें जो भी हमने साबुन, जिन चीज़ों से साबुन बनाना है, रॉ मटेरियल वो सारा इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जितनी देर तक हम इसको चलाएँगे उतना ही अच्छे तरीके से मिक्स होगा। ये मिक्सिंग का प्रोसेस इस मिक्सर से भी होता है और इसके बाद प्लाटर में भी इसका गूँदने का, मिक्सिंग का काम ही होता है ताकि जो मटेरियल है वो यकजान हो सके। जब ये मटेरियल यकजान होगा मिक्स, तकरीबन इसमें 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद इसको दोबारा से मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से तब इसके नीचे इसका हापर लगा हुआ है, जो कि हम खोल के, नीचे विंडो है इसकी, उससे ये सारा मटेरियल बाहर निकाल लेंगे। ये मटेरियल इसका बाहर निकल आया, इसको नीचे कोई टब वगैरह रख के उसमें निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के बाद हम दूसरा प्रोसेस जो है वो प्लाडर से स्टार्ट करेंगे। प्लाडर में ये तमाम मटेरियल डाल के हम उसमें से भी 3 या 4 प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोहे का प्लाडर है। 3 इंच वाला भी होता है लोहे में, 4 इंच वाला भी, 5 इंच, 10 इंच तक होते हैं और इनकी कैपेसिटी साबुन बनाने के हिसाब से होती है। कुछ प्लाटर हैं जो एक दिन में 700 साबुन बना सकते हैं, कुछ 1000, 1200, 1500, 5000 तक एक दिन में साबुन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम प्लाटर के आगे मोटी जाली लगाएंगे। मोटी जाली में से इसके 2 या 3 प्रोसेस करेंगे। 2 या 3 दफ़ा ये जो हमारा मटेरियल है मिक्स हुआ हुआ, इसको मोटी जाली में से निकालेंगे। मोटी जाली में से निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके हापर में ये नूडल डालेंगे। डालें। ये नूडल इसके हापर में डाल दिए और ये हमने आगे इसके बर्तन रख दिया ताकि जो हमारे नूडल्स हैं
सबसे पहले हमने मोटी डाई लगाई है, इसमें मोटे नूडल निकलेंगे। पहले हम इस जाली से मोटे नूडल निकालेंगे। ये हमने 3 प्रोसेस करने हैं। 3 दफ़ा मोटे नूडल निकालेंगे, अच्छी तरह इस मटेरियल को मिक्स कर लेंगे और जब 3 दफ़ा ये नूडल निकल आएंगे उसके ये 3 प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हम ब्रीक जाली लगाएंगे। ब्रीक जाली का जो सुराख है वो 1 मिली होता है। इट मीन्स के 1 मिली की ही सवैयाँ इससे बाहर आएंगी। इस इतनी ब्रीक सवैयाँ बनाने का मकसद ये होता है ताकि इसको अच्छी तरह गूंदा जा सके, ताकि जो इसमें जो भी हमने 4-5 चीज़ें मिक्स की थी वो अच्छे तरीके से हल हो सके। अब इसको दोबारा से मिक्सर में डालेंगे। इसमें मिक्सर में इसलिए डाला जाएगा ताकि इसके अंदर अब खुशबू मिक्स की जा सके। अगर खुशबू हम पहले से मिक्स कर दें तो वो इस सारे प्रोसेस के दौरान ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए बारीक सवैयाँ बनाने के बाद ही हम इसको मिक्स करते हैं और मिक्सर में हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे क्योंकि ये खुश्क होते हैं नूडल्स। खुश्की की वजह से इसका साबन अच्छा नहीं बनता, जिसकी वजह से मतलब है कि हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाला जाता है। उसके बाद इनको निकाल के किसी टब में दोबारा से प्लाटर में डालेंगे। दोबारा से प्लाटर में डालने का मकसद ये है, अब प्लाटर में से इसका आखिरी प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि इसमें से बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के लिए ये डाई लगा